अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूएस के B1 B2 वीज़ा के हवाले से, जिसको विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं आप। हम आज बात करेंगे कि आप यूएस का B1 B2 वीज़ा दुबई से किस तरीके से इजीली हासिल कर सकते हैं, और आखिर दुबई से ये वीज़ा इजी क्यों मिलेगा बनस्बत इसके कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो, इंडिया से अप्लाई करते हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से आप अप्लाई करते हो। उन ममालिक की बनस्बत अगर आप यूएई से ख़ास करके दुबई से अप्लाई करते हो तो आपको ये वीज़ा इजी मिलता है। वजह क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया की। देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 120 करोड़ के करीब उसकी पॉपुलेशन बनती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी तकरीबन 23-24 करोड़ के करीब है। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से लोग वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। बड़ी तादाद में लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। हर कंट्री के लिए कोटा मुख्तस होता है कि इतने लोगों को हमने हर साल वीज़ा देना है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो कंट्रीज़ जिनका मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, सर्वाइविंग कंट्रीज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, उनके पास कोई प्रॉपर जॉब्स नहीं होती, कोई प्रॉपर उनका बिजनेस नहीं होता, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, अपने फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं। और इसी वजह से लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम किसी तरीके से अपना मुल्क छोड़ के किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहां पर हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, जहां पर हम अच्छे पैसे कमा सकें, जहां पर हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। बहुत सारे लोग वहां पर पैसा कमाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए जाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो इन कंट्री से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एजेंटों की भी भरमार है। जितने ज़्यादा लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं उतने ही ज़्यादा एजेंट्स भी इन कंट्रीज़ के अंदर आपको मिलते हैं, और बड़ी तादाद में फेक एजेंट्स भी होते हैं जो आपसे फ़ीस तो बटोर लेते हैं, लेकिन आपका जो केस होता है वो प्रॉपरली नहीं बनाते, आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते। आपको ये बोल देते हैं हाँ भैया आप इतने पैसे दे दो आपका वीज़ा लग जाएगा। हालांकि वीज़ा लग जाने का पता सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को होता है, और वीज़ा ऑफिसर को भी तब पता चलता है जब वो आपकी एप्लीकेशन देखता है। अमेरिका का वीज़ा DS 160 फॉर्म की बेस पर ही आपको इशू किया जाता है। 80% जो वीज़ा का डिसीजन होता है वो आपके DS 160 फॉर्म जो ऑनलाइन आप फिल करते हो उसी की बेस पर हो जाता है। मतलब जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो डिसाइड कर लेता है आपका फॉर्म पढ़ने के बाद कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना। 20% बेस करता है ये वीज़ा आपके इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, इंटरव्यू में आप जाते हो, वहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा जाता और आपको या तो अप्रूवल दे दिया जाता है या तो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है उसी वक्त। अब मसला ये है कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं, जो काउंसलेट्स हैं, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, उनको ये पता है कि ज़्यादातर लोग इसलिए इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वो वहाँ पर जाके सेटल होंगे, वहाँ पर जाके कोई काम ढूंढेंगे, जॉब करेंगे, वहाँ से वापस नहीं आएंगे। ये पता होता है उनको। यही वजह होती है कि जो केसेस हैं वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। आपके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, आप प्रॉपरली अपने केस को नहीं बना रहे होते। अब बात करें हम यूएई की या दुबई की, वहाँ से आपको वीज़ा इजीली क्यों मिलता है? क्योंकि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से अप्लाई करते हो, आप एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। हालांकि मांगा नहीं जाता, यूएस के जो वीज़ा केसेस हैं उसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते 99% केसेस में, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त वीज़ा ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती है, हर एक चीज़ आपसे पूछी जाती है, लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉपरली वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते, उसको नहीं फिल कर पाते, और जो फेक एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, और फेक एजेंट्स भी आपके जो फॉर्म है उनको प्रॉपरली फिल नहीं करते, आपका केस नहीं देखते कि आया इस बंदे को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्यों इस बंदे का जो फॉर्म है वो फिल कर रहा हूँ, इससे क्यों अप्लाई करवा रहा हूँ। पहले आपका केस प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बनते हैं। आप बगैर प्रिपरेशन के जब अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस नहीं बनते। तो यही वजह है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज से ज़्यादातर केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि दुबई से या यूएई से आपको इजीली क्यों मिलता है। यूएई एक ऐसा कंट्री है जहां पर ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं। वहां पर रहने के लिए एक फॉरेनर को क्या चाहिए, उसको चाहिए वर्क परमिट, या तो उसके पास वर्क परमिट होना चाहिए या तो उसको उसकी फैमिली स्पॉन्सर कर सकती है। तो ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनके पास जॉब होती है या वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, उसी बेस पर वो वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब वहाँ पर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका जब केस स्टडी किया जाता है, जब उसमें देखा जाता है हाँ भाई ये बंदा यूएई में रहता है और ये इतने सालों से यूएई में जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो इसकी जो अर्निंग है वो भी अच्छी खासी है, आपका जो अकाउंट होता है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है इन कंट्रीज़ के अंदर, यूएई हो गया या जो गल्फ कंट्रीज़ हो गए, तो इनके अंदर आपका बैंक अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होता है। यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, प्रॉपरली आप इजीली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो जिस वक्त भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। जो बहुत सारे केसेस होते हैं, शेंजन वीज़ा हो गया या जो कनाडा का वीज़ा हो गया, उसमें बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इजीली अरेंज कर सकते हो और हर चीज़ प्रॉपर होती है। जब आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज से अप्लाई करते हो, मेरे पास हद से ज़्यादा केसेस आते थे इनके डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर नहीं होते। जब डॉक्यूमेंट्स ही आपके प्रॉपर नहीं होंगे तो आप जब अप्लाई करोगे तो 100% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। यही वजह है कि यूएई से जब आप अप्लाई करते हो आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले पूरे होते हैं। दूसरी बात, आपके पास जॉब होती है जिससे आपकी एक अच्छी खासी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही होती है, या आपका एक बिजनेस होता है। यूएई एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक मजदूर आदमी भी पाकिस्तान के या इंडिया के अगर पैसों में हम कन्वर्ट करें उसकी सैलरी को, तो पाकिस्तानी 1-1.5 लाख रुपए आराम से इस वक्त कमा सकता है। इंडिया के 40-50 हज़ार रुपये ईजीली एक लेबर भी कमाता है। वाइट कॉलर जॉब वाले की बात करें, इंजीनियर की बात करें, या जिसकी अच्छी सैलरी है उसकी बात करें, तो वो 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ईजीली इस कंट्री में रहकर कमाता है। यही वजह है कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनको इतना ज़्यादा डाउट नहीं होता। दूसरी बात, पॉपुलेशन की बात की जाए यूएई की, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो यूएई में रहते हैं। अब यहाँ पर जितने लोग अप्लाई करते हैं वो रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं यूएस का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा या शेंजन का वीज़ा। तो यहाँ पर आपके जो वीज़ा मिलने के चांसेस वो इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। एक तो उनको डाउट इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप यूएस जाके स्लिप हो जाओगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, अच्छा खासा पैसा आप यूएई में रहकर कमा रहे हो। जब पैसा कमा रहे हो तो उनको पता है कि इसके फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग हैं यूएई के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब जो बंदा फैमिली के साथ अप्लाई कर रहा है वीज़ा, उसकी फैमिली टाइज अपने मुल्क में कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, अपने बीवी बच्चों के साथ अप्लाई कर रहा है तो उसकी टाइज कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सबसे जो मेन पॉइंट है आपकी फाइनेंशियल टाइज। फाइनेंशियल टाइज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, प्रॉपर होंगी, आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो कंट्रीज़ हैं जहां पर अगर आपकी फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग होती भी हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आप प्रॉपर टैक्स नहीं पे कर रहे होते, आपकी इनकम और आपके टैक्स रिटर्न्स मैच ही नहीं कर रहे होते, इसी वजह से आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में शो हो रहा है कि ये बंदा महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन आपका जो आईटीआर होता है या आपके जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं उनमें ये शो हो रहा है कि ये बंदा साल के 4 लाख रुपए कमाता है।
महीने के आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो लेकिन टैक्स रिटर्न में साल के आप 4 लाख रुपए शो करते हो, तो इससे वीज़ा ऑफिसर को ये पता चल जाता है कि ये बंदा टैक्स चोर है, इसके पास ब्लैक मनी है। उस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा, अगर आपकी सैलरी आ रही होती है, आप एक एम्प्लॉयड बंदे हो, आपके पास जॉब है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे होते, आपको बाय हैंड दे रहे होते हैं। तो ये वजह भी होती है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इस वजह से अगर आप यूएई से अप्लाई करते हो, यूएई में आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, आपका बैंक अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होता है, आपको कोई टैक्स रिटर्न्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी झंझट नहीं होती कि आपको टैक्स डॉक्यूमेंट जमा करने। आपकी जितनी सैलरी है वो आ रही है, खर्चा कर रहे हो, उसमें से पैसा सेव कर रहे हो और आप घूमने के लिए जाना चाहते हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि भाई आप घूमने फिरने जाना चाह रहे हो, आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप यूएई से अप्लाई करते हो बनस्बत इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके। तो यूएई में अगर आपके पास जॉब है, आप सीरियस हो, आपके पास पैसे हैं, आप किसी एजेंट को 20, 25, 30 लाख रुपए देना चाह रहे हो इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, उस पैसे को बचाओ, यूएई जाओ, वहाँ पर अपनी एक कंपनी बनाओ, उसको 1 साल तक चलाओ, अपने बैंक अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करो और उसमें ट्रांजैक्शन शो करो। उसके बाद आप यूएई से अगर अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, यकीनन आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।